हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेलवेट एजुकेशन बाय अनुज। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th एंड 10th का टर्म वाइज सिलेबस देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्टेड। मैथ का देख लेते हैं। ठीक है, मैथ का कोड है आपका 041। ठीक है, सेशन 2021 से 2022। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, किस तरह आएंगे, क्या आएंगे। ठीक है, CBSE की साइट्स पे से लिया गया है PDF। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ के साथ। ठीक है, ये पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। अब ये है क्लास 9th का फर्स्ट टर्म का सिलेबस। तो इसमें जो आपके आने वाले हैं चैप्टर आएंगे, इसमें नंबर सिस्टम, अलजेब्रा। ये देखिए, ये यूनिट है। फर्स्ट यूनिट नंबर सिस्टम, सेकंड यूनिट अलजेब्रा, थर्ड यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फोर्थ यूनिट ज्योमेट्री, फिफ्थ मेंसुरेशन, सिक्स्थ आएगी स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मार्क्स भी दे रखे हैं आपको, कौन कौन सा क्या मार्क्स आएगा। वेटेज इंटरनल असेसमेंट आपका 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये क्लास 9th का सिलेबस है। ठीक है, क्लास 9th का फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। तो यूनिट नंबर सिस्टम में जो आपका पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। यूनिट अलजेब्रा में जो सेकंड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, थर्ड पेज पे जाते हैं। जो यूनिट कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री है, उसमें जो थर्ड चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, यूनिट ज्योमेट्री में फोर्थ चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स, फिफ्थ है ट्रायंगल्स, और यूनिट मेंसुरेशन में सिक्स्थ है आपका हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला हो गया आपका। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में 7 चैप्टर आपका स्टैटिक्स। ठीक है, इसमें ध्यान रखिए प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट दे रखा है, किस टाइप से 10 मार्क्स आपको अलॉटमेंट होंगे। ठीक है, जैसे पीरियोडिक टेस्ट आपके 3 मार्क्स के होंगे, मल्टीपल असेसमेंट आपके 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ये इस टाइप से आपका पीरियोडिक असेसमेंट रहेगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, सेकेंड टर्म में आपके जो यूनिट आएंगी वो अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब इन यूनिट से डिफरेंट चैप्टर आएंगे। ठीक है, अलजेब्रा से आपका पॉलिनोमियल आएगा सेकंड टर्म में, फर्स्ट चैप्टर आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड चैप्टर देख लेते हैं। यूनिट ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल्स आएगा, थर्ड आएगा सर्कल्स, फोर्थ आएगा कंस्ट्रक्शंस। यूनिट मेंसुरेशन में फिफ्थ आएगा आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। यूनिट स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आपका आएगा, मिनट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, यूनिट स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आपका 6 चैप्टर आएगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट का दे रखा है, किस तरह से आपको 10 मार्क्स उसके अलॉटमेंट होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं क्लास 10th का टर्म फर्स्ट का सिलेबस। ठीक है, कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th 2021-22 फर्स्ट टर्म का सिलेबस। ठीक है, यूनिट दे रखे हैं यहाँ पे, यूनिट से डिफरेंट मार्क्स दे रखे हैं, कौन सा यूनिट कितनी वेटेज की आपकी है। ठीक है, तो 14 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 1 मिनट। ठीक है, जो आपका 14 मार्क्स का जो पेपर है, देखिए यहाँ पे 14 मार्क्स का आपका पेपर है, 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है, और 15 मार्क्स आपके टोटल हैं। ठीक है, 15 मार्क्स आपके टोटल हैं। 6 मार्क्स का आपका नंबर सिस्टम आएगा, 10 मार्क्स का अलजेब्रा आएगा। 1 मिनट। ठीक है, 6 मार्क्स का नंबर सिस्टम, 10 मार्क्स का अलजेब्रा। ठीक है, 6 मार्क्स की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 6 मार्क्स की ज्योमेट्री आएगी, 5 मार्क्स की ट्रिग्नोमेट्री, 4 मार्क्स की मेंसुरेशन, और 3 मार्क्स की आपकी स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आएगी। इसी का सम्मेशन आपका 14 मार्क्स का है। देखिए 14 मार्क्स का सम्मेशन है, 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है, टोटल आपके 15 मार्क्स हो रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म का आप देख लीजिए, 19 मिनट्स का पेपर होगा, एक पेपर है आपका। ठीक है, फर्स्ट टर्म है। ओके, और देख लेते हैं हम नेक्स्ट पे क्या दे रखा है, कौन कौन सी यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हैं। ये आपका पीरियोडिक टेस्ट दे रखा है, टोटल मार्क्स कैसे आएंगे, क्या होगा। ठीक है, जो यूनिट है नंबर सिस्टम में, उसका फर्स्ट चैप्टर आपका रियल नंबर्स। यूनिट अलजेब्रा में आपका पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगी, चैप्टर 4 है, जो कि ज्योमेट्री में चैप्टर 5 ट्रायंगल्स आएगा। ठीक है, ट्रायंगल्स आएगा।
ठीक है। अब इसमें डिफरेंट सब टॉपिक्स भी दे रखे हैं, देखिए क्या आएगा। इफ़ इन टू ट्रायंगल द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शन, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, ये आपका डिफरेंट सब टॉपिक्स भी दे रखे हैं, जैसे कि ठीक है इसमें स्क्वायर साइड। यूनिट ट्रिग्नोमेट्री में आपका चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा। यूनिट मेंसुरेशन में आपका चैप्टर 7 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल आएगा। ठीक है, यूनिट स्टैटिक्स में आपका प्रोबेबिलिटी 8 चैप्टर है, वो इस बार के पेपर में आना है। ठीक है, और देख लेते हैं सेकेंड टर्म का सिलेबस। सेकेंड टर्म का सिलेबस 10 मार्क्स का आपका एल्जेब्रा, 9 मार्क्स की ज्योमेट्री, 7 मार्क्स की ट्रिग्नोमेट्री, 6 मार्क्स की मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपकी 8 मार्क्स की होगी। ठीक है, टोटल आपके 14 मार्क्स हो गए। इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का हो गया। आपका समेशन है, ग्रैंड टोटल आपका 50 मार्क्स का हो गया। ठीक है, ठीक। अब देख लेते हैं यूनिट अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर आने हैं। ठीक है, यूनिट अलजेब्रा में चैप्टर फर्स्ट है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें देखिए सब वेरियस सब टॉपिक्स भी दे रखे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओनली रियल रूट्स बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट, सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक। ठीक है, इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज, प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशन reducible to quadratic। ठीक है, इक्वेशंस आर एक्सक्लूडेड। ठीक है, आपका ये भी दे रखा है ईपी में कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो सिलेबस आपका पूरा दे रखा है। ठीक है, यूनिट में सर्कल्स में, ठीक है सर्कल्स में देखिए सर्कल शायद आपका टर्म फर्स्ट में भी था, सर्कल्स आपका टर्म फर्स्ट में भी था। देखिए अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो इसमें आपका रियल नंबर सर्कल नहीं है। ठीक है, तो आपका 9th में ही देख लीजिए आप। ठीक है, सर्कल्स में क्या क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स हैं वेरियस। ठीक है, टर्म सेकंड के क्लास 10th के हैं। ठीक है, क्लास 10th के सब टॉपिक्स हैं ये। ठीक है, सिलेबस के। और आखिरी आज का लास्ट पेज देख लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट पेज आपका वही है का स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, चैप्टर 7 स्टैटिक्स में आपका मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप डाटा। ठीक है, बायमोलियर सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, मीन बाय डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम्ड मीन मेथड ओनली। ठीक है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इंटरनल असेसमेंट कितने मार्क्स का हुआ, पीरियोडिक टेस्ट, मल्टीपल असेसमेंट्स। ठीक है, पोर्टफोलियो। ठीक है, स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल्स, वर्क। ठीक है, ये सब आपका आएगा। ठीक है, और देख लेते आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और आपका क्या प्रिसाइज्ड बुक्स हैं, बुक्स भी दे रखी हैं आपको। देखिए कौन सी, पहला मैथमेटिकल टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9 एनसीईआरटी पब्लिकेशन। ठीक है, फिर एनसीईआरटी पब्लिकेशन क्लास 10th की भी आपको लेनी है। गाइडलाइंस फॉर मैथमेटिक्स लेबोरेटरी इन स्कूल्स क्लास 11, आपकी प्रैक्टिकल्स की बुक होती है स्कूल लेबोरेटरी, वो आपको लेनी है। लेबोरेटरी मैनुअल लेनी है, मैथमेटिक्स सेकेंडरी स्टेज एनसीईआरटी पब्लिकेशन। ठीक है, मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, देखिए साफ कह दिया, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से भी क्वेश्चन 100% इस बार आना ही आना है। और जैसा कि आपको पता, हम अपने चैनल पे एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी डालते हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इनका दोबारा से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहें तो। ठीक है, ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ हो गया, फिफ्थ,
सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ हो गया, नाइन्थ, 10th, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।